पिछले 2-3 महीना से लेकर चल रहे नेट के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट में चल रही नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई से परीक्षा की एक के बाद एक गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सोमवार 22 जुलाई को नीट पर उच्चतम न्यायालय में चर्चा का केंद्र बना था एक सवाल, जिसके कथित तौर पर 2 जवाब सही थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही विकल्पों को उत्तर के रूप में चुनने वाले छात्रों को अंक दिए गए। नीट में 711 अंक पाने वाले छात्र की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईआईटी दिल्ली से कहा है कि एनईटी यूजी परीक्षा में एक विवादित सवाल के सही जवाब पर राय देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए। कोर्ट ने समिति से मंगलवार दोपहर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 5 मई को आयोजित एनईटी यूजी परीक्षा की सुनवाई के दौरान 711 अंक पाने वाले एक याचिकाकर्ता के वकील ने परीक्षा में आए एक प्रश्न को चुनौती दी, जिसमें अस्पष्ट विकल्प थे। याचिकाकर्ता के अनुसार एनसीईआरटी के अपडेटेड एडिशन के अनुसार भौतिकी से आए इस प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही उत्तर था। हालांकि विकल्प नंबर 2 चुनने वाले छात्रों को भी ग्रेस अंक दिए गए क्योंकि यह एनसीईआरटी के पिछले संस्करणों के अनुसार सही था। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि उसने नेगेटिव मार्क अंक से बचने के लिए प्रश्न का प्रयास नहीं किया, लेकिन परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने उन उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जिन्होंने दोनों में से किसी एक विकल्प को चुना। बात हो रही है एटम को लेकर आए भौतिकी के प्रश्न की, जो सेट T3 में सवाल नंबर -23 था, सेट T1 में सवाल नंबर 25, सेट S1 में सवाल नंबर 20, सेट R1 में सवाल नंबर 12 और सेट R3 में सवाल नंबर 24 था। तो आइए सवाल के देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए हैं। कथन 1, परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी विद्युत रूप से उदासीन होते हैं क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। कथन 2, प्रत्येक तत्व एटम के परमाणु स्थिर होते हैं और अपना विशिष्ट स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। ऊपर दिए कथनों के अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन 1, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन 2, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ऑप्शन 3, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 4, कथन 1 नए एनसीईआरटी एडिशन के अनुसार ऑप्शन 4 सही उत्तर है और पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार ऑप्शन 2। एसजी से सुप्रीम कोर्ट पूछा था कारण। सवाल के विवाद पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, निर्देश है कि नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण का पालन करें। नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार विकल्प 4 सही उत्तर है। तो जिन्होंने विकल्प 2 का उत्तर दिया, उन्हें पूरे अंक नहीं दिए जा सकते। मुख्य न्यायाधीश ने एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये भी पूछा कि परीक्षण पैनल ने उन उम्मीदवारों को अंक देने का फैसला क्यों किया जिन्होंने दोनों में से किसी एक विकल्प को चुना। बड़े भाई बहन की किताबों से पढ़ने वाले गरीब बच्चों का ख्याल। मामले पर सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब में कहा कि जहां छात्रों को एनसीईआरटी के नए संस्करण का पालन करना है, वहीं सरकार को कई गरीब छात्रों से अभ्यावेदन मिले हैं, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई बहनों की एनसीईआरटी की किताबों का इस्तेमाल किया है। अपने ही नियम के खिलाफ जा रहा एनटीए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, विकल्प 2 को अंक देकर आप अपने ही नियम के खिलाफ जा रहे हैं कि पुराने संस्करण का पालन नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने वकील की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि प्रश्न के विकल्प 2 को चुनकर करीब 4 लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ हुआ। बदल गया पूरा नीट रिजल्ट। प्रश्न में दोनों में से कोई भी विकल्प चुनने वाले छात्रों को 4 अंक मिले हैं और आईआईटी दिल्ली की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव परिणाम अंकों की फिर से गणना का आदेश दिया है। ऐसे में एक बार फिर पूरे नीट रिजल्ट और रैंक में बदलाव आने वाला है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हर एक अंक की बहुत अहमियत होती है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल @रविमालविया88। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।